ई लर्निंग चैनल में मैं सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं। आज ऑडिट अकाउंट सर्विस की थर्ड क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डेबिट क्रेडिट के रूल। तो पहले हम जान लेते हैं कि भैया डेबिट आखिर में है क्या। तो डेबिट का मतलब है व्हाट इज ड्यू, यानी कितना ड्यू है, और क्रेडिट का क्या मतलब है ना, टू बिलीव। हालांकि ये बात सही है कि हाँ, टू बिलीव ये जो ओरिजिनल जो मीनिंग है ये हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, पर हाँ, यहाँ पर जो ओरिजिनल मीनिंग है क्रेडिट का वही यहाँ पर बताया गया है कि क्रेडिट का ओरिजिनल मीनिंग है टू बिलीव। और दोनों ही लैटिन टर्म से आया है। डेबिट का जो ओरिजिनल लैटिन टर्म है वो है डेबिटम, और क्रेडिट का जो ओरिजिनल टर्म है लैटिन टर्म वो है क्रेडिटे, या फिर आप कह सकते हो क्रेडिया। खैर, अब आते हैं डेबिट क्रेडिट की रूल में। तो देखो, डेबिट क्रेडिट का दो रूल है, एक है गोल्डन रूल और दूसरा है मॉडर्न रूल। अगर मेरे बात मानो तो मैं तो मॉडर्न रूल ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जो गोल्डन रूल है वो ठीक है, वो छोटे क्लास के लिए ठीक है, पर इस लेवल के लिए यानी ऑडिट अकाउंट्स की जो लेवल है, या फिर बीकॉम की लेवल मान लो, या फिर प्रोफेशनल कोर्स की लेवल मान लो, उस लेवल पर हमारा मॉडर्न रूल जो है वही काम में आता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि गोल्डन रूल, फिर हम मॉडर्न रूल पर आएंगे, ठीक है। तो देखो, ब्रिटिश रूल या फिर गोल्डन रूल का 3 अकाउंट है। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, और थर्ड जो पॉइंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट हम कैसे करें? जो रिसीवर है उसको हम डेबिट, और जो गिवर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में डेबिट किसको हम कहें, किसको हम क्रेडिट कहें? जो आता है उसको हम कहेंगे डेबिट, और जो जाता है उसको हम कहेंगे क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस लॉस वो होगा डेबिट, और रेवेन्यू इनकम और गेन ये सब हो जाएगा क्रेडिट। अब देखो, मेरा नाम ले लो, संपद अकाउंट, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। एसबीआई बैंक अकाउंट, ये क्या है ना? हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है बेटा। अब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में जो एसेट जो क्लास है उसको हम रियल अकाउंट में डाल देंगे, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, इसको हम क्या बोलेंगे ना? रियल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी, इसको हम क्या बोलेंगे ना? रियल अकाउंट। अब देखो, जो खर्चा है, खर्चा यानी परचेज, फिर आप मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सब क्या है? ये सब है हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि यह है एक्सपेंस और लॉस और रेवेन्यू इनकम और गेन्स के रिलेटेड है ना? तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे ना? रियल अकाउंट कहेंगे, ठीक है जी। अब हम आते हैं अमेरिकन रूल में या फिर मॉडर्न रूल में, जो मेरे फेवरेट है। तो इसको हम 5 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हम बोलेंगे भाई एसेट अकाउंट, दूसरा हम बोलेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट, तीसरे बोलेंगे कि कैपिटल अकाउंट, चौथा रेवेन्यू अकाउंट, और फिफ्थ है एक्सपेंसेस अकाउंट। एसेट अकाउंट, जो एसेट है उसको हमें तो पता है ना एसेट कौन है भैया? लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या है? एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है? एसेट है। कैश, बैंक, ये सब क्या है? एसेट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे ना? एसेट अकाउंट। अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, और घटता है तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज, इंक्रीज हुआ क्रेडिट, डिक्रीज हुआ डेबिट। कैपिटल, डिक्रीज हुआ तो डेबिट, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। रेवेन्यू, एक ही रूल है रेवेन्यू का, क्या है बेटा ना? डिक्रीज हुआ तो डेबिट, इंक्रीज हुआ तो फिर क्रेडिट। एक्सपेंसेस, इंक्रीज हुआ डेबिट, डिक्रीज हुआ क्रेडिट। तो फिर हमें क्या पता चल रहा है कि एसेट और एक्सपेंस
ये दो चीजों में हम क्या देख रहे हैं, अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू में क्या होता है, ना इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज होता है तो फिर डेबिट होता है। ठीक है भाई। अब हम सम इंपॉर्टेंट जर्नल्स पे आते हैं, और ये जो जर्नल है ना, इसको हम अमेरिकन रूल में ही डिस्कस करेंगे। इसका पीछे यानी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने लिखा कैश अकाउंट टू डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमने क्यों लिखा, ये हम पीछे जो राज है इस राज को हम एक्सप्लेन करेंगे अमेरिकन रूल से, ब्रिटिश रूल से हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस लेवल की एग्जाम में कोई काम की चीज़ नहीं है, खास कोई काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आइए तो देखिए, हाँ तो देखिए, कैश बॉट इन एज कैपिटल ऑफ बिजनेस, तो ये क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो ना, मैंने क्या बोला, कैश क्या है, कैश किस कैटेगरी क्या है, एसेट, और कैपिटल का एक अलग अकाउंट है जो कि हम कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है यहां पर, बिजनेस में आपने कैश डाला कैपिटल के तौर से, तो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। मान लीजिए बिजनेस का हम नाम दे देते हैं एक्स कंपनी। तो एक्स कंपनी में आपने क्या किया, कैश डाला, तो कैश आया, हाँ, एसेट आया, हाँ, इंक्रीज हुआ, हाँ, तो हम क्या करेंगे इसको भाई, डेबिट करेंगे। अब कैपिटल, कैपिटल आया, हाँ, कैपिटल आया, इंक्रीज हुआ, हाँ, हुआ। अगर कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यही तो हमने सीखा ना यहाँ पर कि लायबिलिटी साइड या फिर कैपिटल अकाउंट, देखो ना क्या हुआ, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं ना, डेबिट करते हैं। ठीक है भाई, चलो फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुआ। अब हम अगले एंट्री पर जाते हैं। ओपन ए बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द बिजनेस एक्स लिमिटेड। तो देखो, तो बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, अच्छी बात है। क्या यह एसेट है, हाँ, एसेट है। बैंक अकाउंट ओपन हुआ, इसका मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, हाँ, हुआ। अब आपने बैंक अकाउंट में क्या डाला, कैश डाला ना, तो क्या आपकी जेब से कैश क्या बैंक में ट्रांसफर हुआ, हाँ, हुआ। जेब खाली हुआ, हाँ, हुआ। तो कैश क्या डिक्रीज हुआ, हाँ, हुआ। कैश क्या एसेट है, हाँ, एसेट है। अगर कैश एसेट है और डिक्रीज हुआ तो इसको क्या हम क्रेडिट करेंगे, हाँ, इसको हम क्रेडिट करेंगे। बैंक इंक्रीज हुआ है और बैंक एसेट है तो क्या इसको हम डेबिट करेंगे, हाँ, इसको हम डेबिट करेंगे। इसीलिए ही क्या हुआ यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, गुड्स परचेज्ड इन कैश, आपने गुड्स परचेज किया कैश में। तो देखो ना भाई, परचेज, इसको हम किस अकाउंट पर डाले, एक्सपेंसेस अकाउंट है ना, खर्चा हुआ, खपत हुआ आपको कुछ, हाँ, हुआ, तो एक्सपेंस है,
हाँ एक्सपेंस है। हुआ क्या? हाँ हुआ तो। और कैश, ये क्या एसेट है? हाँ एसेट है। क्या आपका पॉकेट खाली हुआ? हाँ हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे? पॉकेट खाली होता है तो क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंस है अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या एंट्री किया बेटा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। गुड्स परचेज इन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेस किया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ, तो आप देखो, गुड्स परचेस्ड इन क्रेडिट, आपने क्रेडिट परचेस किया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर दो पार्टी है, एक है परचेज और दूसरा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है भाई। एक्सपेंस है, हाँ है। इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ। क्रेडिटर इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ। ये क्या लाइबिलिटी है? हाँ लाइबिलिटी है। तो इसको हम डेबिट करेंगे और इसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, एसेट परचेज इन कैश, आपने कैश परचेज किया एसेट का, तो एंट्री क्या होगा आइए देखते हैं। एसेट परचेज हुआ, इंक्रीज हुआ, डेबिट होगा। पॉकेट हल्का हुआ, हाँ हुआ। एसेट है, हाँ है, तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, एसेट परचेज इन क्रेडिट, ठीक है भाई। तो एसेट इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ, डेबिट। वेंडर, ये क्या इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे भाई? क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दो पार्टी, एक है डेटर्स और दूसरा है सेल्स। डेटर एसेट है, हाँ है। इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ, डेबिट। सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है, हाँ है। इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ, तो फिर क्रेडिट। गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश एसेट है, हाँ है। इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ, डेबिट। सेल्स एक्सपेंस है, नहीं। रेवेन्यू है, हाँ रेवेन्यू है। इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ, तो फिर क्रेडिट। लोन अकाउंट फॉर बिजनेस, तो देखो यहां पर आपने लोन लिया, हाँ लिया। कैश आपको मिला, हाँ मिला। एसेट है, हाँ है। इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ, तो फिर डेबिट। और लोन अकाउंट, क्या ये भी क्या आपका क्या लाइबिलिटीज इंक्रीज हुआ? हाँ हुआ, लाइबिलिटीज है। और इस ये क्या इंक्रीज हुआ? हाँ इंक्रीज ही तो हुआ ना, तो फिर क्रेडिट। अब देखो बेटा, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को आपने डिस्काउंट दिया, तो क्या है आइए देखते हैं एक एक करके। अब देखो, कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर क्या है ये?
आपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, तो क्या यह एक एक तरह की आप बोल सकते हो कि रेवेन्यू है? हाँ, है ना। मान लीजिए एक से एक डेटर्स है, 4,000 रुपया इसको देना है, ठीक है भाई, या फिर 4,000, हाँ। तो आप देखो इस डेटर ने क्या किया, 1,000 रुपया आपको डिस्काउंट दे दिया, तो फिर आपको आपका बैलेंस कितना हुआ? 3,000 रुपया हुआ ना। तो फिर डेटर्स क्या घटा क्या? हाँ घटा। तो डिस्काउंट अलाउड, क्या आपका क्या इनकम हुआ? डिस्काउंट अलाउ हुआ? अरे भाई बोलो ना, हुआ क्या नहीं? हाँ हुआ। तो यहां पर क्या हो गया, आपने डिस्काउंट अलाउ को तो डेबिट कर दिया। अरे भाई डिस्काउंट अलाउड को आपने कैसे डेबिट किया? डिस्काउंट अलाउड को आपने कैसे डेबिट किया? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो है ये तो मैंने आपको बोल दिया ये रेवेन्यू है, शायद बोल दिया, पर ये तो रेवेन्यू है नहीं ना। ये आखिर में है क्या? यह है एक एक्सपेंस है, या फिर आप कह सकते हो ये एक लॉस है, क्योंकि आपको 1,000 रुपया आपका प्रॉफिट माइनस हो रहा है ना। आपको जो 1,000 रुपया मिलना चाहिए था वो आप नहीं ले रहे हो, तो इसलिए आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अलाउ हुआ मतलब ये एक तरह का क्या है बेटा, एक्सपेंस है या फिर लॉस है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और डेटर्स को क्या करेंगे, डेटर्स को हम क्रेडिट करेंगे। अब इसको रिवर्स कर दो, डिस्काउंट रिसीव, तो फिर क्या होगा, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे और जो सप्लायर अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। पॉकेट भारी हुआ, पॉकेट क्या गर्म हुआ क्या? हाँ, पैसे आने से पॉकेट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब आपके खर्चा करने का दिल कर जाता है ना, इसलिए पैसे आने से क्या होता है, पॉकेट थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो आइए देखते हैं। तो तो आपका क्या पॉकेट गर्म हुआ? हाँ हुआ। पॉकेट का वजन बढ़ा? हाँ बढ़ा। एसेट है? हाँ एसेट है। पॉकेट का वजन भी बढ़ा, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। और जो पासबुक जो है ये भी तो एसेट है, पर ये क्या हो गया, घट गया, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। बस काम खत्म। पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ किया, तो फिर ड्रॉइंग अकाउंट, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और कैश अकाउंट, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखो ना, पर्सनल पर्पस के लिए आपने गुड्स ड्रॉ किया, तो इसको हम क्या करें, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या फिर ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। अब पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ किया, पर सेलिंग प्राइस में ड्रॉ किया, तो फिर इसको आप क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेंगे। अब देखो एक बात मजे की बात बताता हूं, अगर ये कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे कि आपने पर्सनल पर्पस के लिए ड्रॉ किया और आपने कॉस्ट प्राइस पे ड्रॉ किया, सेलिंग प्राइस पे ड्रॉ नहीं किया। ठीक है बेटा। अब देखो स्टेशनरी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेशनरी का स्टेशनरी से ड्रॉ किया, तो फिर स्टेशनरी अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और ड्रॉइंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब देखो ना, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, आप बिजनेस कर रहे हो क्या, चैरिटी के लिए बिजनेस कर रहे हो क्या? नहीं, हम प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर जो गुड्स हमने परचेस किया या फिर जो हमारा स्टॉक में है उससे हम डिडक्ट करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस और स्टॉक अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल के लिए क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज फ्री सैंपल, ताकि आपका प्रचार हो सके, यानी एडवर्टाइजमेंट हो सके। तो फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट,
यहाँ पर देखो ना, एबनॉर्मल लॉस हुआ क्या? हाँ, एबनॉर्मल लॉस हुआ तो। और हमारा जो परचेज, हमने जो सामान परचेस किया था वहां से एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, या फिर स्टॉक भी कह सकते हो आप, ठीक है। कैश स्टोलन, क्या स्टोल किया? कैश स्टोल लेकर भाग गया कोई, तो फिर यहां पर हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है भाई। अब हम ये जर्नल करेंगे, फिर हम इस क्लास को खत्म करेंगे। तो देखिए, आप लोग एक काम कीजिए, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे अप डाउन करके 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 बोलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और मेरा पास तो इसका हार्ड कॉपी है ना, तो ये मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ